हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप यू ऑल डूइंग गुड। सो फाइनली वेट इज़ ओवर। मतलब प्रेम मंदिर का व्लॉग देखने के लिए इतने सारे डीएम्स, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे ना कि प्रेम मंदिर का व्लॉग कब आएगा। सो फाइनली व्लॉग आ चुका है, तो चलिए पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो अभी आज हम लोग पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर में। एंड धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि क्या बताओ। और धूप से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रखी है, क्योंकि ये जो समय होता है ना, मतलब अभी थोड़ी देर में गोल्डन आवर स्टार्ट होने वाला है, मतलब शाम शाम होने का समय है। और इस समय वैसे भी यहाँ की भीड़ देखने लायक की होती है। और वृंदावन में तो खैर पूरे ही टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अभी जो ये समय होता है ना, तो मतलब दिन का भी नज़ारा मिल जाता है और शाम में लाइट जब ऑन हो जाती है, वैसे ही प्रेम मंदिर के शाम का नज़ारा देखने लायक का होता है, तो वो व्यू भी मिल जाता है देखने के लिए। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। और आगे तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है ना। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लाइन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसमें भी हमें जाना था, पीछे साइड से ही एंट्री होनी है। सो लाइन तो लगना ही पड़ेगा हर किसी को। तो चलते हैं, लाइन में लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि इतने सारे श्रद्धालु हैं ना, मतलब ना धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं, ना कोई भी मौसम, इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और सच में जब घूमने पे आ जाओ ना, जब ऐसी जगह देखने पे आ जाओ, तो अंदर से इतनी एक्साइटमेंट होती है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस घूमते जाओ और दर्शन करते जाओ। तो यहाँ हम लोग लाइन पे लग गए हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। सो गाइज फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं। और अंदर पहुंचने के बाद ना, इतनी भीड़ में लगने का सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ पॉजिटिव वाइब महसूस होती है। मतलब इतना सुंदर है ना ये प्रेम मंदिर कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जैसे ही मतलब मंदिर को देखो ना, तो ऐसा लगता है वीडियोज़ में ही देख रहे हैं। एकदम भरोसा ही होता है थोड़ी देर के लिए कि मतलब हम रियल में उसके सामने खड़े हुए हैं। और यहाँ पे पापा जी मुझे बोल रहे हैं जितने भी वीडियोज़ बनाते जाना ना, मेरे फ़ोन में भेजते जाना। तो मैं कह रही थी कि हाँ ठीक है। रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही मन लग जाता है यहाँ पे अंदर आने के बाद सच में। वी आर इन प्रेम मंदिर। फाइनली आ गए और अब भीड़ देखिए आप लोग। बहुत ही गजब की भीड़ हो रखी है। पर यहाँ यहाँ आने का एक अपना अलग ही मजा है। आंखों के सामने तो खुद को भरोसा रहता है कि हम प्रेम मंदिर के सामने हैं। इतना हाँ, सुंदर है ना, मतलब खूबसूरती इसकी देखते ही बनती है। और मतलब चलते हैं आगे। सो अभी हम बैक साइड में आ गए हैं प्रेम मंदिर के। और हर जगह का नज़ारा इतना प्यारा लगता है ना, मतलब मैं सच बताऊँ तो व्लॉग बनाने से ज़्यादा इस पल को एंजॉय कर रही थी। लेकिन फिर भी बीच बीच में क्लिप्स तो लेना ही था हमें, क्योंकि हमारे साथ साथ आप लोग भी वेट करते हैं कि हाँ कब व्लॉग आएगा और कब हम लोग वो सारे नज़ारे देखेंगे। लाइक व्लॉग में भी इन सारी चीज़ों को देखने का एक अलग ही मज़ा होता है, और हमारे लिए भी एक मेमोरीज हो जाती है कि हाँ हम गए थे तो ये चीज़ें देखे। लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा था। लीजिए गाइस, सच में प्यास लगने लग जाती है यार। तो गर्मी, ऊपर से पैदल चलना काफ़ी हो जाता है, तो सच में मतलब प्यास लग जाती है। उनका बैग मैं लेकर घूमता हूँ। कल भी आप बैग लिए थे, फिर वहाँ जब वैष्णो धाम में जाने लगे, चेकिंग होने लगी था, मेरे को और जैन ने कहा कोई सोचेगा कि ये लड़कियों वाला बैग है। समझने वाले समझ जाते हैं कि यार फैमिली के साथ आए हैं तो। और ये बैग लेकर आने का मेन हम लोगों का मोटो यही रहता है, क्योंकि बॉटल्स आ जाती है पानी की। आखिर कितनी जगह से हम लोग बॉटल खरीदेंगे, वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। तो और एकदम ज़्यादा चिल्ड पीने का मन भी नहीं करता, क्योंकि उसमें प्यास नहीं बुझती है। हम लोग पीछे रह गए, हम लोग आगे बातें करते करते हम आगे आ गए। मम्मी जो है जैसे हम लोग पीछे हैं। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर शिवलिंग बनी हुई है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे कृपाली जी महाराज का भी नाम लिखा हुआ है। और सब चारों तरफ के नज़ारे बहुत सुंदर है। और यहाँ पे गोवर्धन पर्वत हमारे कान्हा जी ने जिसे उठाया था, वो यहाँ पे पूरा बना हुआ है। और ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे रियल में गोवर्धन पर्वत हो, और सारे जितने भी मतलब मथुरा वृंदावन के वासी हैं इसके नीचे आ गए हैं। और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये नज़ारा देख करके। और यहाँ का जो ये पानी की आवाज़ आती है ना, कल 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 की, वो एकदम मतलब दिमाग को एकदम सूट कर देती है। लाइक जितनी थकान होती है ना, ऐसा लगता है सब कुछ उतर गई हो। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन ना सब जगह इतना ज़्यादा मन लगा, हमने बहुत बहुत इन्जॉय किया। एंड उसके बाद हमें जाना है बांके बिहारी जी मंदिर। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा धूप कम हो जाएगी फिर हम निकलेंगे वहाँ के लिए। लेकिन यहाँ के आप नज़ारे देख सकते हैं, हमारे साथ आप भी इंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सच में। मतलब हमेशा क्या होता है ना, हम ज़्यादातर रील्स वगैरह में देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पहुँच जाना बहुत ही बड़े भाग्य की बात होती है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए और रियल में बहुत अच्छा लग रहा था हमें।
और मंदिर के अंदर कुछ इस तरीके से राधा कृष्ण जी का विग्रह स्वरूप बना हुआ है। और अभी हम बाहर निकले तो कुछ इस तरीके से, ये रील तो इतनी वायरल होती है ना इस प्लेस की कि क्या बताओ, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है यहाँ पे सच में। अभी हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं बाहर, और पीछे का नज़ारा आप देखिए कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है। और पापा जी दर्शन कर चुके थे, वो पहले बाहर निकल गए हैं। मम्मी जयश्री को हम लोगों ने पहले पहुंचा दिया था, क्योंकि क्या है यहाँ पर शूज़ वगैरह रखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोग जब तक बाहर थे और वो लोग दर्शन करके आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं और अब निकलते हैं मंदिर से बाहर और अब पहुँचेंगे बांके बिहारी जी के दरबार, क्योंकि अब हम लोगों को वेट नहीं हो रहा है उनके दर्शन करने का। वैसे तो हमेशा ऐसा होता था कि हम जब वृंदावन मतलब आए थे तो सबसे पहले उन्हीं के दर्शन किए, और हमें पता था कि हम इस बार अपने कंफर्टेबल के हिसाब से मतलब सारी चीज़ें किए। हाँ, मथुरा से जो चीज़ें पास पड़ती पहले वो सारी चीज़ें घूम लो, बस आना, देन उसके बाद चलेंगे। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं सबसे पहले और चलते हैं वहीं बांके बिहारी जी की। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारी चाय कॉफ़ी का, और उसके बाद थोड़ा फिर रिफ्रेशिंग लगेगा और उसके बाद चलेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ बन रही है चाय और कॉफ़ी। जय और मैंने ऑर्डर किए हैं कॉफ़ी, बाकी ये लोग चाय। जयश्री भी पी रही है चाय, गर्मा गर्म चाय। थोड़ा हाँ मतलब रिफ्रेशिंग लगेगा फिर। अच्छा आपने उसमें एक चीज़ देखे, उसको नीचे कहीं से भी सहारा नहीं है, कैसा है मतलब किस तरीके से बनाए होंगे। तो कितनी लगी गिनी चुनी है पापा जी, कुछ तो ऊपर टच भी नहीं है। तो चाय तो बनी रही थी गाइस, और थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका है और थक भी गए थे सभी लोग। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दी है मैगी, है ना। देखिए कैसी लगती है यहाँ की मैगी। पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने मैगी सजा के रखी है, मैगी बनाते तो होंगे और अच्छी बनाते होंगे। तो हमने सिंपल की जगह हमने ऑर्डर की है वेज मैगी। तो मम्मी पापा पियेंगे चाय और हम लोग पियेंगे मतलब कॉफ़ी के साथ मैगी। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ ले चुके हैं प्रसाद और बस सबसे पहले दर्शन करने जा रहे हैं बांके बिहारी जी के, फिर जाएंगे राधा वल्लभ जी के। इतने अच्छे से दर्शन हुए ना गाइस, बहुत अच्छे से, दूर से भी इतने प्यारे लग रहे थे हम लोग को, पास तो से पास भी लागे मतलब इतने अच्छे से हुए ना कि क्या बताएं, ये तो हो गया इतने अच्छे। और अभी हम एक लोग एकदम, मम्मी यहाँ बैठी, पापा इधर बैठे हैं, ये इधर है, और जयश्री भी यहाँ बैठी, एकदम सामने बैठे हुए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। जया भी आ गई दर्शन करके। चुनरी सो गाइस बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम आ गए हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और हमेशा हमने सुना है कि मतलब मथुरा वृंदावन आकर के भी राधा वल्लभ जी के दर्शन ना सच में मतलब किस्मत वालों को ही होता है। कहा जाता है ना राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, तो सच में उनके दर्शन दुर्लभ ही हैं, बहुत कम लोगों को दर्शन हो पाते हैं। पर आप ये भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और पता है शयन आरती हो चुकी है यहाँ पे, मतलब मंदिर बंद होने का टाइम है क्योंकि 9 बज चुका है और राइट 9 बजे यहाँ पे ना बंद हो जाता है। लेकिन इतने सारे श्रद्धालु हैं और हम सबको भरोसा है कि हाँ मंदिर का पट जरूर खुलेगा। और फाइनली यहाँ पे पट खुलने ही वाला है, तो एक बार बस थोड़ी ही देर के लिए दर्शन देंगे राधा वल्लभ जी एंड उसके बाद फिर पट बंद हो जाएगा। तो गाइज राधा वल्लभ जी के इतने जबरदस्त दर्शन हुए हैं हम लोगों को, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पहुंचे थे और पट बंद होने का टाइम था और पट बंद था, उसके बाद दर्शन हुआ। और अब हम लोग खा रहे हैं कुल्फी उसी खुशी में। बहुत अच्छी
उनके दर्शन हो जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुल्फी कितनी टेस्टी है ना। ना होते होते हो गए। ना होते होते अगर ऑटो वाले भैया आपका वीडियो कॉल रहा है तो बहुत बहुत थैंक यू। सही बात है। तो यहाँ पर अभी हमने कान्हा जी की पोशाक और उनकी पगड़ी और बंसी वगैरह लिए हैं। अब चलते हैं आगे। पापा जी का मैंने तुलसी की माला लेने के लिए, पर जैसे उनको चाहिए वैसे नहीं मिल पा रही है। चलो देखते हैं आगे। सो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रूम पे, और आज क्या बताएं, बहुत ही आनंद आया है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज वृंदावन में था कि बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएं और राधा वल्लभ जी के दर्शन भी हो गए, तो बहुत अच्छा लगा। और जब हमने जब दर्शन किया है, मुश्किल से 2 मिनट बाद फिर से पट बंद हो गया, फिर मतलब उनको शयन के लिए हो गया, फिर मतलब नेक्स्ट डे ही खुलता। तो किस्मत थी हमारी, हमें इतना मन था उनके दर्शन करने का, तो वो हो गए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। एंड बाकी दिनों के अपेक्षा आज थकान थोड़ी कम भी लग रही है, अच्छे से दर्शन हो गया, सब जगह टाइम दे दी हम लोगों ने। इन्हें तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए। मैं तो जब एंटर किए हैं तो जो सामने सीढ़ियाँ रहती ना, उस पे से जो मैंने दर्शन किए हैं, बस वही अच्छे दर्शन। उसके बाद तो भीड़ इतनी हो गई थी कि दर्शन कर पाना मुश्किल हो गया था। और एक साइड मतलब जेंट्स की लाइन थी, एक साइड लेडीज़ की लाइन थी, तो उसमें एक पंडित जी मिले, तो उन्होंने बोला कि आप इनको इधर से पहुंचा दो, दर्शन हो जाएंगे। ये गई हैं और ये लोग सब लोग गए, तो वहाँ से अच्छे से दर्शन हो पाए। चलिए फिलहाल अब देखते हैं, कुछ डिनर विनर ऑर्डर करेंगे यहीं पर, और चेंज वेंज करके फ्रेशन अप हो जाते हैं। एंड इस व्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक। आगे और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, एंड कमेंट भर जाना चाहिए जय श्री राधे कृष्ण।